हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम पढ़ रहे हैं बच्चों व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे बच्चों व्याकरण का पाठ नंबर 6 जिसका नाम है वचन यानी नंबर। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। वचन से हमें वस्तुओं, प्राणियों एवं जीव जंतुओं की संख्या का बोध होता है। विशेष शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे इन चित्रों को देखिए, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहले चित्र में क्या वाक्य लिखा है बच्चों? लड़का खेल रहा है। और दूसरे चित्र में क्या लिखा है? लड़के खेल रहे हैं। तो आपको इन वाक्यों को सुनकर या पढ़कर क्या समझ में आया? लड़का खेल रहा है जब हम कहते हैं या पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है किसी एक लड़के की बात हो रही है, जैसा कि चित्र में भी दिया गया है। और दूसरे चित्र में जब हम कहते हैं लड़के खेल रहे हैं यानी एक से ज्यादा लड़के हैं, तो वहां पर क्या होगा बच्चों? लड़के, जैसा कि दूसरे चित्र में भी दिया गया है। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द लड़का संख्या में एक है, वे लड़के शब्द संख्या में अनेक होने का बोध करा रहे हैं, जो कि हमने चित्र से भी समझा। चलिए आगे देखते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक वचन, बहुवचन। वेरी गुड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर। एक वचन से हमें प्राणियों एवं वस्तुओं की संख्या में एक होने का बोध होता है। जैसे कुर्सी, लड़का, गाय इत्यादि। इन चित्रों को देखिए बच्चों, कुर्सी, लड़का, गाय यानी कि एक एक है सारी चीजें। और हमें शब्द बोलने से भी समझ में आ रहा है कुर्सी यानी एक, लड़का यानी एक, गाय यानी एक। हमने कुछ कहा ही नहीं इसके आगे। अब देखते हैं हम बहुवचन, प्लूरल नंबर। बहुवचन से हमें प्राणियों एवं वस्तुओं की एक से अधिक संख्या का बोध होता है। जैसे कुर्सियां, लड़कियां, रानियां इत्यादि। अब इन चित्रों को देखिए बच्चों, कुर्सियां, लड़के, गाय। तो आपको समझ में आ रहा है ना, कुर्सियां यानी कि एक से ज्यादा कुर्सियां है, लड़के यानी एक से ज्यादा है, गाय यानी एक से ज्यादा है। अब करने की बारी। चित्रों को देखकर वचन लिखिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर। बच्चों पहले चित्र में क्या दिया गया है? मेज कितनी है? एक। तो हम क्या बोलेंगे? मेज। दूसरे चित्र में किताबें कितनी है? एक से ज्यादा है, तो क्या आएगा बच्चों? किताबें। यानी कि समझ में आया ना, एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, आगे आप स्वयं करेंगे। कुछ अन्य एक वचन और बहुवचन शब्द चलिए देखते हैं। एक वचन और बहुवचन, जैसे रात, रातें, चिड़िया, चिड़िया, बकरी, बकरियां, गेंद, गेंदें, माला, मालाएं, सभा, सभाएं, खिड़की, खिड़कियां, माता, माताएं, बालिका, बालिकाएं, रोटी, रोटियां, गाड़ी, गाड़ियां, वस्तु, वस्तुएं, पुस्तक, पुस्तकें, बिल्ली, बिल्लियां, अंडा, अंडे, लड़की, लड़कियां, बच्चा, बच्चे, चूहा, चूहे, कमरा, कमरे, कपड़ा, कपड़े, ताला, ताले, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, बहन, बहने, तितली, तितलियां, गाय, गायें, नदी, नदियां, पंखा, पंखे। चलिए बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज जो भी पढ़ा है आपने उसका रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।